Hello friends, I hope all of you are fine and in a very good condition. So students, as I have discussed in a last lecture about break-even analysis, today I am continuing with the same. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट्स या टेक्निक्स फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट्स। मैंने दो टेक्निक्स बताई थी, एल्जेब्रिक टेक्निक एंड ग्राफिक टेक्निक। एल्जेब्रिक टेक्निक मैंने डिस्कस कर दिया था, जिसमें दो टेक्निक्स आते हैं। पहला है इक्वेशन और कंट्रीब्यूशन। आज हम लोग ग्राफिक टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं ग्राफिक टेक्निक के। ग्राफिक मेथड ये है, दिस इज ए फिगर एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस फिगर इज हियर। ठीक है, जो ओ एक्स लाइन है उस पर आउटपुट है, जो ओ वाई है उस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। दिस इज टोटल रेवेन्यू, दिस इज एफ ई इज फिक्स्ड कॉस्ट लाइन या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। आप लोग जानते हैं तो टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट पे ही लाई करता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो ये एरिया होगा उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग इस फिगर को समझने के लिए एक बार पेपर पे मैं समझा दे रहा हूँ, वहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन पेपर। हेडिंग दे दीजिए ग्राफिक मेथड ओ एक्स ओ वाई। ओ एक्स पे हमने बताया है आउटपुट, इस पे ओ वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू, एफ ई इज फिक्स्ड कॉस्ट लाइन या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जहाँ टोटल रेवेन्यू और जैसा आप सभी जानते हैं कि where the point at which total revenue is equal to total cost is called break even point। ये आपका हो गया आउटपुट। ठीक है, तो जो यही वर्टिकल डिस्टेंस जो है, यहाँ फिगर नहीं मेंशन किया है मैंने, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है मतलब ये एरिया जो है वो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट फिगर। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको समझने के लिए लिख सकते हैं आप, जो यहाँ मेंशन किया है मैंने कि एज शोन इन फिगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एफ ई विच इज ए फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। और जो ये एरिया है, जो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में जो एरिया है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन total cost and total fixed cost line equals total variable cost, as quantity of
क्वांटिटी को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस द वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्या मेंशन करेगा, दिस implies that total variable cost increases with change in total cost and total variable cost. That's it. This is all about ग्राफिक मेथड। जैसे कि फिर से मैं बता दूं, जैसे जैसे आपका आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इसी बीच के एरिया को कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये दो मेथड्स हो गए आपके। अब लोग आते हैं इसके एडवांटेज पे या यूजेस पे कि कहाँ कहाँ ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ है। तो पहला है आपका, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस विच विल गिव द डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स। मतलब आप सभी जानते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस डिटरमाइन करता है आपके कॉस्ट पे और कॉस्ट पे, रेवेन्यू और प्रॉफिट पे। तो मतलब वो पॉइंट डिटरमाइन करता है सेलिंग प्राइस का जो जहाँ से हमको प्रॉफिट मिल सके। सेकेंड है आपका, इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू कवर ए गिवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी कैपिटल हमारी किसी और प्रोडक्शन में लग रही है तो कितना हमें सेल्स वॉल्यूम करना है, मतलब कितना हमें सेलिंग करना है, उसको भी फिक्स करने में ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्पफुल होता है। थर्ड है आपका, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब यहाँ हो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आता है तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट को भी फोरकास्ट या डिटरमाइन करने में ब्रेक इवन एनालिसिस यूजफुल होता है। सेकेंड, नेक्स्ट है आपका, इट गिव सजेशंस फॉर शिफ्ट इन सेल्स मिक्स। मतलब ये इम्पोर्टेंट मेजर्स भी बताता है कि सेल्स मिक्स में कैसे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सेल्स मिक्स का आप सभी जानते हैं कि हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। अगर सेल्स मिक्स में कोई भी चेंज आएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पड़ेगा। अगर ब्रेक इवन एनालिसिस बताएगा कि ये फॉलोइंग टेक्निक अपनाने से प्रॉफिट में इम्प्लीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा, तो वही टेक्निक कोई भी फर्म अडॉप्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दो फर्म अगर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं या बना रही हैं दो सेम प्रोडक्ट्स, तो उनके जो प्रॉफिट होगा उनके बीच में कंपैरिजन करने का काम भी ब्रेक इवन एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। मतलब एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिटरमाइन करने का या फिक्स करने का काम भी ब्रेक इवन एनालिसिस करता है किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एड इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग लाइक फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब केवल कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट डिटरमाइन करने का काम नहीं करता, ये साथ ही साथ जितनी मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है लाइक फोरकास्टिंग, मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उनमें भी ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्पफुल होता है। उन चीज़ों को डिटरमाइन करने में भी ब्रेक इवन काफ़ी यूज़फुल होता है। लाइक कितना परचेज करना है, कितना कोई भी प्रोडक्ट कितना बनाना है। ठीक है, और लास्ट है आपका, इट रिवील्स बिजनेस स्ट्रेंथ एंड प्रॉफिट अर्निंग
लास्ट है आपका, इट रिवील्स बिजनेस स्ट्रेंथ एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंसर्न विदाउट मच डिफिकल्टी एंड एफर्ट। मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस फर्म को, वो उसकी प्रॉफिट कैपेसिटी कितनी होगी, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कितनी होगी, उसको बताने का काम भी ब्रेक इवन एनालिसिस करता है, विदाउट टेकिंग मच एफर्ट, बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का काम भी ब्रेक इवन एनालिसिस करता है। तो दीज आर द बेसिक मैनेजरियल यूजेस भी कर सकते हैं, मैनेजरियल यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग इसके लिमिटेशंस पे, या व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। तो पहला है, इन द ब्रेक इवन एनालिसिस वी कीप एवरीथिंग कांस्टेंट, द सेलिंग प्राइस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड द कॉस्ट फंक्शन इज लीनियर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेक इवन जो एनालिसिस था उसमें जो भी एजम्पशंस थे वो लाइक वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट या जनरल प्राइस लेवल सभी को अनचेंज्ड या कांस्टेंट मान लिया गया था एजम्पशंस में। तो लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है आपका, इन द ब्रेक इवन एनालिसिस सिंस वी कीप द फंक्शन कांस्टेंट, भी इसमें भी यही है कि जो सारे फंक्शंस हैं लाइक सेलिंग फंक्शन या प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, इन सबको भी, या जनरल प्राइस लेवल, इन सभी फंक्शंस को ब्रेक इवन एनालिसिस ने कांस्टेंट मान लिया था, अनचेंज्ड मान लिया था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी मान लिया था कि जो अगर ये अभी इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट इन रियल लाइफ सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। थर्ड है आपका, द एजम्पशंस दैट द कॉस्ट रेवेन्यू आउटपुट रिलेशनशिप इज लीनियर इज ट्रू ओनली ओवर ए स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट। जो एज्यूम किया था ब्रेक इवन एनालिसिस में कि जो कॉस्ट रेवेन्यू आउटपुट होगा, जो मतलब जो रिलेशनशिप उनके बीच में होगा वो लीनियर होगा। लीनियर तभी होगा जब स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्ट होगा, मतलब स्मॉल स्केल ऑफ आउटपुट या स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा। बट इन केस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्शन या लॉन्ग रेंज ऑफ आउटपुट डिटर्मिनेशन, दिस कॉस्ट रेवेन्यू आउटपुट रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर। ठीक है। नेक्स्ट है, Profits are a function of not only output but also of other factors like technological change, improvement in the art of management, which have been overlooked in this analysis। मतलब इस एनालिसिस में ये एज्यूम किया गया था कि जो भी प्रॉफिट्स का फंक्शन होता है बेसिकली वो आउटपुट डिटरमाइन करना होता है, बट ये सही नहीं है। आउटपुट डिटरमाइन करने के अलावा भी प्रॉफिट का में जो चेंजेस होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आ सकता है, या इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। मतलब ये कहा गया कि जो प्रॉफिट में जो चेंज होगा वो केवल आउटपुट की वजह से चेंज होगा, बट इन रियल लाइफ सिचुएशंस प्रॉफिट आल्सो चेंजेस विद अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंज, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट टेक्निक्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेलिंग कॉस्ट आर स्पेशली डिफिकल्ट टू हैंडल ब्रेक इवन एनालिसिस। जो ब्रेक इवन एनालिसिस में जो सेलिंग कॉस्ट है को एज्यूम किया गया कि मतलब सेम रहेगी, वो इन रियल लाइफ मतलब इन रियल वर्ड्स में कहें तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है उसको हैंडल करना, बिकॉज सेलिंग कॉस्ट अपने आप में ही खुद एक रीज़न है। मतलब उसमें जो चेंज होगा वो आउटपुट और सेल्स में चेंज होने की वजह से नहीं आता है। मतलब जो ये जूम किया गया जो आउटपुट और सेल्स में चेंज होगा उसकी वजह से सेलिंग कॉस्ट में चेंज आता है, लेकिन इन रियल लाइफ सिचुएशन सेलिंग कॉस्ट खुद अपने आप में एक रीज़न है, उसका कोई भी रिलेशनशिप आउटपुट और सेल्स से के चेंज होने से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। मतलब जो ब्रेक इवन चार्ट मतलब जोग्राफी टेक्निक में डिटरमाइन किया गया, ब्रेक इवन चार्ट मेक्स नो प्रोविजंस फॉर टैक्सेस पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इसमें यह जूम किया गया कि सेलिंग कॉस्ट जो होगी वो केवल जो भी कॉस्ट लग रही है उस प्रोडक्ट बनाने में उसी को इंक्लूड किया गया, बट कॉस्ट लाइक पेइंग इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये भी एक प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए तो सही नहीं था। तो इन सभी वेरियस मतलब जो भी लिमिटेशंस थे, मतलब ये था, आप सभी जानते हैं कोई भी जो थ्योरी काम करती है तो जो भी उसके एजम्पशंस होते हैं
एज आप एज्यूम करते हैं ना, तो वही उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि ये जो एनालिसिस था या जो टेक्निक थी वो केवल एक अनुमानित थी, मतलब अप्रॉक्सीमेशन थी, उसका रियल लाइफ सिचुएशन से उसका कोई मतलब नहीं था या ताल्लुक नहीं था। दीज आर द बेसिक यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने मेथड्स ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में ग्राफिक टेक्निक डिस्कस की। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का कहाँ कहाँ यूज़ है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो दीज आर द बेसिक important points regarding break even analysis. So this is all about break even analysis. मैं एक बार फिर से आपको बैक ले जाता हूँ, जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, कंसेप्ट डिस्कस किया था, एजम्पशंस डिस्कस किए थे और मेथड्स में अलजेब्रिक टेक्निक डिस्कस की थी। आज हम लोगों ने ग्राफिक टेक्निक डिस्कस की, यूजेज डिस्कस किया और लिमिटेशंस डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। Thank you.